पड़ोसी? लड़की का व्यवहार हम लोगों के नज़र में अच्छा नहीं है। मैं घरवाली को रखना चाहता हूँ और वो कहती है मतलब मायके रहोगे तो रहूँगा नहीं तो नहीं रहूँगा, और मुझे मरवाने की धमकी देती है। मरवाने की धमकी देती हाँ, उसका दीदी का देवर है, उससे अफेयर चल रहा है, वो मरवाने की धमकी देती है मेरे को। है? ये दीदी की देवर से अफेयर चल रहा है? हाँ। ये आप कैसे कर सकते हैं? और मेरे पास मतलब रिकॉर्डिंग है, और धमकी भी दिया, उसका भी रिकॉर्डिंग है। मेरा एगो मेरा दुश्मनी है, एगो तुम्हारा दुश्मनी है, एगो सामने सामने खड़ा है। तुम गलत गाली दिया है। मैं बोला मैं अपना और भाई उसका दीदी का देवर है, रात को 11 बजे धमकी दे रहा था। जी। एक मिनट मैं अपनी करवाली जब कोर्ट में जाएगा मैं कुछ भी कराऊंगा। तेरे असल बात का चोदन से मरबो वो धमकी दे रहा है। गोली मार पे हमरा से पूछे तानी गोली के गाड़ देख लेगा तुम बोलिए मेरी सास बोलिए मरवा देंगे। हम बोलते तो तिगड़ा पावर दिखाते हैं पैसा का। तुम उसके घर पे हो, रखेल बना के रखे हो, उसको रखेल बना के रखे हो। अब मैं समझ गया तुम ही थे उत्तम, बोली ना। बस इतना ही रिकॉर्डिंग है मेरे को। अब क्या कर रही है आपकी पत्नी? वो कह रही है मैं कोर्ट से केस करूँगा, मैं कोर्ट से फरियाऊँ। मैं यहाँ पे आया था मैडम के पास, तो नहीं आई यहाँ पे, और कह रही मैं कोर्ट से केस करूँगा। सास ससुर से आप बात की है? और तो वो भी उनका ही साथ दे रही है, वो भी मेरे सास है, ससुर है, कहता पैर हाथ तोड़ के मुआ देंगे यहीं पे। उसके हाँ। बाद आप कहाँ आए? हम आए हैं पटना मैडम जी के पास, हनुमान नगर। आगे आप क्या चाहते हैं? हम रखना चाहते हैं, अब देखते हैं मैडम जी फैसला कर दे तो बढ़िया रहेगा। मैं सही से सब कुछ हो जाए, फिर से रिलेशन बढ़िया चले, मैं यही चाहता हूँ। जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। इनके चाचा हुए? हम लोग तो चाहते हैं कि दोनों घर एक जगह होके रहे। यही ना हम लोग समाज का जो काम है वही ना समाज लोग करेंगे। लेकिन अब लड़की वाले का इच्छा है कि नहीं हम अलग रखें अपना लड़की को, अपने दामाद और बेटी दामाद को एक साथ नहीं रहने दें। तो वो तो लड़की वाले का मन है। लड़की का व्यवहार कैसा है? आप तो पड़ोसी लड़की का व्यवहार हम लोगों के नज़र में अच्छा नहीं है, नहीं है। फिर भी आप लोग रखना चाहते हैं? फिर भी रखना चाहते हैं, इज्जत का सवाल है। चलिए, आप मुखिया हुए? जी पूर्व मुखिया प्रमोदय। तो आप इन लोग की पंचायत में भी एक बार गए थे? हाँ हाँ, एक क्या हुआ बार था उस पंचायत में? उस पंचायत में हुआ था कि जो एक बार इस दोनों लोग को मिला के रख दिया जाए। कुछ दिन थोड़ा समूह समूह का मामला था, वो सब बढ़ाया बात, तो थोड़ा झड़प भी हुआ। तो हम लोग समझा बुझा दिए दोनों को, रख कहे जो रहो, और उसके बाद फिर गुस्सा शांत हो जाएगा, सब अपना परिवार बन के रहेगा। लेकिन अब फिर ये पटना चली गई है बच्ची उस दिन से, उसके बाद ये लड़का उधर गया, फिर तनाव बना हुआ है। तो अभी बोला कि जो वहाँ चलना है पटना, तो मैडम के ऑफिस में आए हैं। मैडम तो बहुत देखें उस समय से अच्छा से ही समझाने की कोशिश किए हैं, उसको भी टेलीफोन किए, हम लोग से भी बातचीत किए, तो लगा कि यहाँ समस्या हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो नहीं आने का नाम ले रही है, तो फिर हम लोग बहुत देर इंतजार करके अब चले जाएंगे। आप तो दोनों को देखे हैं बहुत करीब। दोनों के हमारे पास गई है, इस महिला, ये महिला डेरा पर भी गई है, बहुत सारी जुटान, वहाँ बहुत लोग जुट गए थे, तो हमने इसके घर पर गया, इसको हम हेल्प भी किए कि किसी तरह कहीं रह जाए। थोड़ा नेचर उचर का मामला आया, इसको यहाँ यहाँ, लेकिन हम लोग अपने नज़र से नहीं देखे, तो अब दोनों को समझाए। और लड़का बच्चा है, उम्र भी कम था, तो सोचे संभल जाएगा, लेकिन अभी तक देख रहे हैं इन लोग को तनाव बना हुआ है। आगे आगे अब जो ये लड़का तो चाहता है जो रखें, उसको रहना चाहिए। आप लड़के का माँ हुए, तो किस तरह की आपके पतोह हैं? वो गलत लेचर का, हम जब पता हुआ ना शादी करके आए तो उसको हम रखे ढंग ढंग से, सब गहना गथी जो उतार करके, जो हमको था मंगलसूत्र, अति चकती था उसको दे दिए, सोना चांदी की सिकड़ी दे दिए, उनको दे दिए। तकर बाद ढोलना बनाए सोना को भी दे दिए। तकर बाद नाथ नाथ दिए, नाथ वो भी दे दिया। जब छोटा बहू है रखिएगा, वो सब ले लिया, और ले करके फिर गहना ले लिया। तकर बाद बक्सा पेटा मांगा जो हमको दे दो सब, उसको एको था नहीं, बस बस बक्सा पेटी। और तकर बाद हम सब रखे, बस हमारे पेटी कहा जो दे दो, और नहीं देगा तो घर पर आके लाठी छोटा चलाएंगे। तो एक बार आए लाठी छोटा चला के, वो डर से हम सब दे दिए, जो हल्ला किच्चा गाँव में हो जाए समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए उसको पेटी हम पहुँचा दिया उसको दीदी के पास। एक दीदी गवाह है, सब ले करके हम दे दिया। जब ले लिया है तब यहाँ फिर रंग दिखाने लगा, जब 5-6 टेम्पू फिर आकर के घर पर लाठी सोटा चलाने लगा। छुआ है, और लाठी सोटा तब समाज आए,
समाज उसको तो कहता है जे नहीं रहेंगे तो कहलिए लिख के दे दो आ तब लिख के नहीं देते हैं। हमको कहता है तुमको घोटे घोट पानी पिलाएंगे, कोर्ट जाएंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि सास परेशान भी करते हैं बहू को। आप हमको कहता है अति करंट लगा दिया, ऐसा पोता हुआ 1 लाख रुपया लगाया सर, 1 लाख लगाया हॉस्पिटल साने, हम उनको करंट लगा देंगे। हमको बहू है सब गाना दे दिए, बक्सा पेटी दे दिए, हम करंट लगाएंगे। हम अब अपना आपकी बहू क्या कर रही है? वो कहते हैं कि बुढ़िया बदमाश है, ऐसा है वैसा है, करंट लगाता है हमको, हम फंसाता है, तुमको सब व्यक्ति फंसा करके घिसटेंगे हम कोर्ट में। हाँ तो आप बुआ हुए हाँ, और आप ही शादी कराए थे, हाँ। तो क्या हुआ था? कैसे लड़की को नहीं देखे थे? लड़की ठीक है था। लड़की का लड़की की बुआ है हाँ, क्या करे आप लड़की को देखे नहीं थे किस तरह? लड़की तो हम देखबे किए थे, तो आप क्या जानेंगे कि पेट में पैस को क्या करता है नहीं करता है। तो अब क्या कर रही है लड़की? आप कह रहा है जो मतलब जो हम कोर्ट से कर लड़ेंगे और जाएंगे कि नहीं, इनको कहता है जो घर जमाए रहने के लिए, ये लड़का कहता है जो घर जमाए हम नहीं रहेंगे, तो जबरदस्ती काहे रखेगा? मतलब घर जमाई अभी रखने के लिए इतना इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, ये लड़का नहीं रहेगा। बात की उनसे? नहीं बोलबे नहीं करता है, बोलबे नहीं करता। आप बात किए लड़की से या उनके माता पिता से? बात करबे नहीं करे है हमरा से। आपसे नहीं बात करते हैं? नहीं। तो अब आगे आप क्या कहिएगा? तिलक वाला आगे हम क्या करेंगे? लड़का आप जब शादी करवाई थी तो लड़का को गिफ्ट के तौर पे कितना पैसा दिया गया था? 25,000। 25,000 आरो गहना जोबर जो दिया था से उसी के पास था। लड़की के पास। हाँ, लड़की की तरफ से क्या क्या मिला था? लड़की की तरफ से सोना मिला था, इनको चकती मिला था। उस चकती वही रखना है क्या आप लोग? सारा चीज वही ले लिया। सारा चीज वही रखा। हाँ, पेटिए ले गया। देखिए ये गौतम कुमार है जो दल सिंह, कहाँ से आई हैं? दल सिंह सराय से। ये बच्चा हमारे पास आवेदन दिया था, ये नहीं आ पाया था, तो ये बाहर में रह के मजदूरी करता है। आप देख सकते हैं इसकी बूढ़ी माँ है उर्मिला देवी जी, ये हमारे पास आवेदन देने आई थी। बेचारी इतनी बुजुर्ग होकर बहुत परेशान होकर अपने बहू लोग से आई हैं, बहू से आई हैं। और जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है, इस केस को मैंने समझा है, लड़की वाले यहाँ आए थे और मैंने कहा कि ठीक है, मान लिए कि लड़का बहुत बदमाश है, लेकिन फिर एक बार तुम मेरे कहने से जाके रखो। गांव के देखिए मुखिया जी आए हैं, क्या नाम है मुखिया जी? प्रमोद जी आए हैं, उनके लड़के के गांव से हैं। इन लोगों ने भी गांव में एक बार सरपंची करवाया था, पंचायत करवाया था। तो एक बात बताइए, आजकल लड़कियों का ये फैशन हो गया है, शादी करती हैं, उसके बाद बच्चे पैदा कर लेती हैं, उसके बाद पति खराब हो जाता है, सास खराब हो जाती है, और जो कि टोटल गहना वो लड़की खुद ले गई है। हमारे ऑफिस में भी बोली है, जैसा कि अभी मुखिया जी को वीडियो पूरा दिखाए हैं। हमने कहा कि अगर तुम लड़के के साथ रहना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन लड़की का, और सबसे बड़ी बात इस केस में कि लड़की का माँ बाप का खुद का चिल्ला चिल्ला कर कहना है कि नहीं, हम नहीं अपनी बेटी को भेजेंगे, लड़का हमारे पास रहेगा। एक बात बताइए, लड़का का शादी करने के बाद लड़का का आजकल फैशन हो गया घर जमाई बनाने का। अभी आप इस बच्चे का, गौतम कुमार का एज देख सकते हैं कि अभी कितना है। शौक से इन लोग, माँ बूढ़ी है बेचारी, शादी करवा दी। शादी के बाद इतना तमाशा, उसके बाद लोन वगैरह गौतम के घर मौजूदगी में लिया गया लोन, वो लड़की लेकर, और एक 35,000 का लोन जो उठा के वो अपनी बड़ी बहन को दी है। मतलब तुम पति नहीं है, पति के नाम से लोन उठा लो। और समूह वाले का क्या गलती होता है, मैं इस वीडियो में आपके कहना चाहती हूँ कि समूह वालों का क्या गलती होता है कि पति का आधार कार्ड लगा दीजिए, पैसा मिल जाएगा। फिर बलि का बकरा कौन बनता है? पति बनता है। पत्नी कहीं भी अगर चली जाती है पैसा लेकर, तो क्या समूह वाले ही जानते हैं कि ये रियल में उसका पति है? तो भाई पति से आप लोग, मैं सारे समूह वालों को कहती हूँ जो पैसा देते हैं, पहले पति से बात कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में आपको लड़की का बुआ का बयान आएगा, लड़की ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन लड़की के पिता ने आके कहा कि मैं इतना दिया हूं। मैं मतलब वो लोग को क्या लगता है कि झूठ नहीं पकड़ाएगा? आज ये चाची का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज ये एक लड़के के सपोर्ट में आई हैं। शादी कराई थी अपनी भतीजी का, ये अपने ही ससुराल में, और शादी कराने का नतीजा
बुआ भी अब सोच रही होंगी कि हम क्यों शादी करवाते हैं, हमारा इज्जत गया, क्योंकि ये तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली। अब उस लड़की का सोचिए, और लड़की की माँ, लड़की का पिता और लड़की की बहन, अब स्वयं लड़की हमारे ऑफिस आई थी। ठीक है, अगर लड़की का माँ बाप चाहता तो लड़की बच सकती थी, लेकिन आज के डेट में ये फैशन हो चुका है। शादी करो, लड़का को कोर्ट में दहेज प्रथा का लगाओ, और क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस का लगाओ। मेंटेनेंस लो, आराम से इसकी जिंदगी अपने माँ बाप के यहाँ रहो। तो भाई आप लोग भी जान सकते हैं, माँ बाप के यहाँ कोई लड़की ऐसे ही नहीं रहती है। अगर माँ बाप चाहेगा तो 2 मिनट में लड़की का घर बच जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ, एक संदेश समझ लीजिए कि मैं दे रही हूँ कि फैशन मत बनाओ, इससे इज्जत नहीं बनता है, सिर्फ बेइज्जती होता है। मैं उन लड़कियों के माँ बाप से कहती हूँ कि आप लोग अगर लड़कियों की शादी करते हैं तो अच्छे संस्कार दीजिए, और दुख सुख जीवन में ये हमारे भाग्य का दोष होता है। हमारे भाग्य में हमने जैसा कर्म किया वैसा हमको फल मिलेगा। तो दुख सुख इंसान को नहीं मिलेगा। महादेव भगवान लोग को भी समय आता है तो दुख सुख होता है। जाके गीता ग्रंथ पढ़िए, लेकिन फैशन मत बनाइए, किसी लड़के को सूली पे मत लटकाइए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अगर ये वीडियो के माध्यम से वो लड़की हमारे पास आ जाती है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट में भी मैं गवाही देने जाऊंगी लड़के के तरफ से। और लड़के के मुखिया जी आए हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो अगर देखें तो लड़की के गांव के भी मुखिया जी हमसे संपर्क करें, और उस लड़की के, क्या नाम है लड़की के पिता का, लड़की का नाम है इंदु कुमारी और पिता का नाम है राजकुमार राय, ग्राम कुसुम बढ़ारा। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी इस गांव के मुखिया जी को कि हमसे थोड़ा सा आकर और इस केस पे रोशनी डालें कि आपके गांव के रहने वाले नागरिक कैसे हैं, है ना। अब इसी के साथ मैं ज़्यादा क्या बोलूं, आगे का जैसा प्रोसेस होगा अपडेट मिलता रहेगा आप लोग को।